तो एक कहावत है, गरीबी में आटा गीला। ऐसा ही कुछ हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। एक तरफ शराब घोटाले में पूरी पार्टी तबाह हो गई है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं की फिसलती जबान पार्टी के लिए आफत बन रही है। तो कैसे इस बार केजरीवाल को भी ले डूबी आतिशी? कैसे मानहानि केस में हो गया हिसाब किताब? कैसे आतिशी के बयान से कोर्ट में मच गया कोहराम? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो इस बार केजरीवाल की मंत्री आतिशी मालेना के बड़बोलेपन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पूरी तरह फंसा दिया है। दोनों के खिलाफ झूठ फैलाने पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है और ये केस किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं की तरफ से करवाया गया है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कुमार ने कोर्ट में आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया है। केजरीवाल आतिशी के खिलाफ दर्ज मानहानि केस में 16 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता का स्टेटमेंट दर्ज कर लिया है। कोर्ट तय करेगा कि आतिशी और केजरीवाल को समन जारी करना है या नहीं। शिकायत में बीजेपी नेता प्रवीण शंकर ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने बीजेपी पर झूठे आरोप लगाए कि वो आप के नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की प्रतिष्ठा को कम करने के इरादे से लगाए गए हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को झूठा, मनगढ़ंत और हेर फेर वाला बताया है। कोर्ट में बीजेपी की तरफ से बकायदा कहा गया है, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी के नेताओं को अपनी ओर लाने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। जब भी ईडी एक्साइज पॉलिसी के मामले में आप नेताओं के पास जाती है, ये लोग आधारहीन आरोप लगाने लगते हैं और खुद को प्रताड़ित बताने लगते हैं। खैर, ये बात तो सच है, आतिशी ने न सबूत दिखाए न गवाहों के नाम बताए, बस कैमरे पर आई बीजेपी के खिलाफ बोलते बोलते जोश जोश में होश ही खो बैठी। आप नेताओं के खरीद फरोख्त के आरोप मर दिए। क्या कुछ कहा, खुद ही सुन लीजिए। जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती, वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, सीबीआई और ईडी के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। केजरीवाल की इस गिरफ्तारी से पहले भी आतिशी की जबान फिसली थी। मैडम साहिबा माइक के सामने आई तो बीजेपी पर सरकार गिराने के आरोप पढ़ने बैठ गईं। लेकिन कौन उन्हें कॉल कर रहा था, कौन विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहा था, न उसका नाम पता न उन्हें उसके पते का पता। बस हवा में तीर छोड़कर चली गईं। इसी झूठ की वजह से आतिशी पहले ही दिल्ली पुलिस के रडार पर भी आई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में न सिर्फ केजरीवाल को बल्कि आतिशी को भी नोटिस जारी कर तलब किया था। खैर, अब कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है तो आतिशी को जवाब भी देना होगा। अब सबूत भी पेश करने होंगे, गवाह भी बताने होंगे। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि जब भी आप नेता का कोई नेता शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाला होता है, तभी आप नेताओं ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। इसी के साथ हाल फिलहाल में आतिशी ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप भी लगाया था। इसी का नतीजा है कि आज आम आदमी पार्टी के नेता बुरी तरह फंसे हैं, जेल में सड़ रहे हैं। कोर्ट 16 मई अब केजरी और आतिशी के झूठ का हिसाब किताब करेगा।
तो इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक तरफ जेल में बंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, कुर्सी दांव पर लगी है, जमानत मिल नहीं रही है, तो दूसरी तरफ खबरें हैं कि पार्टी में एक लिस्ट को देखकर अंदर ही अंदर बवाल खड़ा हो गया है और बवाल की वजह बनी है स्टार प्रचारकों की लिस्ट और सुनीता केजरीवाल। वो लिस्ट जिसमें आप नेताओं का पार्टी में क्या ओहदा है, क्या औकात है, सबका खुलासा किया गया है। तो क्या इस लिस्ट की वजह से आम आदमी पार्टी के होने वाले हैं टुकड़े टुकड़े? क्या भगवंत मान और संजय सिंह करने वाले हैं बड़ा धमाका? क्या ये लिस्ट साबित होगी आम आदमी पार्टी का काल? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आगे ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले लिस्ट में किसको क्या नंबर दिया गया है, किसकी क्या औकात है, चलिए दिखाते हैं। पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले नंबर पर है जेल में बंद अरविंद केजरीवाल, दूसरे नंबर पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, तीसरे नंबर पर भगवंत मान को रखा गया है और चौथे नंबर पर सिसोदिया और पांचवें नंबर पर आते हैं संजय सिंह। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तो टॉप 10 में भी जगह नहीं दी गई है। इन लोगों को 12वां और 13वां नंबर लिस्ट में दिया गया है। खैर, ये वो नेता हैं जो केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी को संभाल रहे थे, हर विरोध प्रदर्शन में बराबर शामिल हो रहे थे, लेकिन 1 मिनट में केजरीवाल ने सबकी गलतफहमी को दूर कर दिया। संजय सिंह को उनकी औकात दिखा दी, बता दिया कि वो कितना भी फुदकने की कोशिश कर लें, नंबर 2 उनकी पत्नी ही रहेंगी। हाल ही में आई तस्वीरों ने भी ये साफ कर दिया। केजरीवाल ने ही हर जगह पार्टी की कमान संभाली, संजय सिंह उनके पीछे ही रहे, यानी पार्टी की कमान सिर्फ और सिर्फ अब सुनीता केजरीवाल के हाथों में ही रहेगी। अब केजरीवाल की इस चालाकी से पार्टी के तमाम नेता नाखुश हैं, तो आने वाले दिनों में ये लोग खेल जरूर कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी 2 गुटों में बंट सकती है, बागी नेताओं की अलग पार्टी भी बन सकती है और हालातों को देखते हुए बहुत मुमकिन है कि इस पार्टी को लीड भगवंत मान करेंगे और उसके बाद नंबर 2 नेता रहेंगे संजय सिंह। और पार्टी टूटने की वजह केजरीवाल की चतुराई ही होगी, जो पार्टी के मेन पद और पार्टी की कमान अपने घर के अलावा किसी और को देना ही नहीं चाहते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मतलब ही अब केजरीवाल है। तो हालात बता रहे हैं कि केजरीवाल की मनमानी उनकी पार्टी को ले डूबने वाली है। खुद उनके ही नेता उनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि अब एक बात निकलकर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जब केजरीवाल ने जेल जाने पर सारे नेताओं का इस्तीफा ले लिया, उनके मंत्रालय छीन लिए, तो अब वो क्यों अपने पर आई तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये सवाल दिल्ली की जनता ही नहीं, ये सवाल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के समर्थक भी जोरों शोरों से पूछ रहे हैं। केजरीवाल के इसी झूठ से पार्टी का विरोध होना शुरू हो गया है।